अक्षय तृतीया एक ऐतिहासिक पर्व। हम सभी दान के बारे में तो बहुत सुनते आए हैं और बहुत दान हमने दिए भी हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि दान तीर्थ की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी? तो अगर हमें जानना है तो आज इस कहानी को पूरा सुनना होगा। अक्षय तृतीया पर्व है मंगलमय अविकार, ऋषभदेव मुनिराज का हुआ प्रथम आहार। ये पंक्तियाँ हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन क्या हमें इनका अर्थ मालूम है? आइए जानते हैं यह कहानी। यह कहानी है उस समय की जब भारत में भरत चक्रवर्ती का शासन हुआ करता था और राजा ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के इस काल के प्रथम तीर्थंकर थे, वे नीलांजना का नृत्य देखते हुए उन्हें वैराग्य हो गया और तभी समस्त राजपाट त्याग कर वन में आत्मा आराधना करने के उद्देश्य से जिन मुनि दीक्षा अंगीकार कर चुके थे, दीक्षा लेकर वन को चले गए थे। उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा अंगीकार की थी। एक बार जो मुद्रा मुनि ऋषभदेव ने धारण की तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सबको जीतकर, इंद्रियों का दमन कर तपस्या में बैठकर उन्हें शरीर से मोह न था तो शरीर पर होने वाली प्रकृति के प्रहारों का कोई असर भी नहीं हुआ। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, अभी तो 6 माह तक निरंतर चलता रहा और 6 महीने तक मुनि ऋषभदेव कठोर तप आराधना करते रहे। 6 महीने बाद जब मुनि ऋषभदेव अपने ध्यान को रोकते हैं, तब ऐसा विचार करते हैं कि इस काल में किसी को आहार दान देने की विधि का बोध ही नहीं। अतः अस्सी मसी कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य की शिक्षा देने के पश्चात अब दान तीर्थ, आहार दान की स्थापना का कार्य होना चाहिए और इस दान तीर्थ की स्थापना का कार्य अपने माथे पर ग्रहण कर नगर में आहार हेतु प्रवेश करते हैं। आहार मुद्रा धारण कर जब वे नगर में प्रवेश करते हैं, तब नगरवासी आनंद से भर उठते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके सामने तीर्थंकर मुनिराज का प्रवेश हुआ है। लोगों के आनंद का कोई पार न था, क्योंकि 6 महीने बाद तीर्थंकर मुनिराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। नगर में ढिंढोरा पिट गया। सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो गए और सभी भगवान मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित करने लगे। लेकिन ये सही विधि थोड़ी ही थी। कोई कहता है कि मेरे घर में आइए, अनेकानेक मिष्ट पकवान आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई कहता है कि आप नग्न क्यों हैं, वस्त्र धारण कीजिए। कोई अपनी संपत्ति देने के लिए उत्सुक है। यहाँ तक कि नगर के सेठ जी अपनी बेटी के साथ खड़े हैं और मुनिराज भगवान से कहते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और इस सारी संपत्ति को भोगिए। अब इन्हें क्या मालूम कि जिनकी सेवा स्वयं इंद्र स्वधर्म किया करते हैं, ऐसे ऐसे भोगों को त्याग कर वे मुनि हुए हैं। उन्हें विषय भोगों की दरकार नहीं है। लेकिन प्रजा को आहार विधि का सच्चा ज्ञान न था और इसी तरह 6 महीने और व्यतीत हो गए और दान तीर्थ की स्थापना का कार्य पूर्ण न हुआ। उस समय हस्तनागपुर, जो आज हसनापुर के नाम से जाना जाता है, राजा सोमप्रभ वहाँ के राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही विवेकी और ज्ञानी राजा थे। इनका एक छोटा भाई भी था जिनका नाम था श्रेयांश कुमार, जो विनय आदि अतिशय गुणों को धारण करते थे। जब मुनि ऋषभदेव हस्तिनापुर नगर के समीप ही होते हैं, तब रात्रि में श्रेयांश कुमार स्वप्न में 7 मंगल स्वप्न देखते हैं। सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, सिंह, बैल, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, भूत जाति के व्यंतर देवों की मूर्तियां। सुबह होते ही कुमार श्रेयांश इन स्वप्नों को राजा सोमप्रभ पुरोहित जी के आगे रखते हैं और उनका फल जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उन्हें पुरोहित जी से मालूम पड़ता है कि इन स्वप्नों का फल यह है कि उनकी अतिशय पुण्य का उदय आ गया है और उन्हें तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन का अति शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने वाला है। दोनों भाई स्वप्न की चर्चा करते हुए बैठे ही थे कि इतने में ही
नगर में मुनिराज ऋषभ देव का मंगल आगमन हो गया है। ऐसी खबर उनके पास पहुंचती है। उनके आगमन के साथ ही नगर में कोलाहल मच जाता है। सभी जन आश्चर्य और आनंद से भर उठते हैं और हस्तिनापुर अब मुनि भगवान ऋषभ देव के जय जयकार से गूंज उठता है और संपूर्ण नगर में विहार करते हुए भगवान ऋषभ देव राज मंदिर में प्रवेश करते हैं। राजा सोमप्रभ एवं कुमार श्यांस को मुनिराज के आगमन का समाचार प्राप्त होता है और वे अति शीघ्र ही भगवान के सन्मुख जाकर खड़े हो जाते हैं। ये थी वह घड़ी जब मुनिराज ऋषभ देव अपना प्रथम पारना ग्रहण करने वाले हैं। दोनों भाई प्रथम ही भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हैं और आहार की पूर्व विधियों को पूर्ण करते हुए असीम आनंद को प्राप्त कर रहे होते हैं। भगवान का रूप देखते ही श्यांस कुमार को जाति स्मरण हो जाता है, जिससे उन्हें अपने पूर्व पर्याय संबंधी संस्कारों से भगवान को आहार देने की बुद्धि की। पूर्व भव में जब ऋषभ देव वज्रझंग की पर्याय में थे, तब विदेह क्षेत्र की पुंडरीकनी नगरी में कुमार श्यांस उनकी प्रिय पत्नी श्रीमती के रूप में हुआ करते थे। उस समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को इस युगल राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती ने आहार दान दिया था। आहार के पूर्व की विधि संपन्न कर कुमार श्यांस और राजा सोमप्रभ इक्षु रस का आहार कराकर दान तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। उसी समय आकाश में पुष्प रत्न वर्षा होने लगती है। संपूर्ण पृथ्वी भगवान की जय जयकार में गूंज उठती है और धन्य है यह जीव, धन्य है यह पात्र, ऐसा नाद सुनाई देने लगता है। सुगंधित वायु बहने लग जाती है। संपूर्ण नगर स्वयं वृद्धि को प्राप्त करता है। आकाश से देवाधिक मुनि ऋषभ देव तथा राजा कुमार श्यांस की भक्ति करने लगते हैं और इस तरह मुनि ऋषभ देव प्रथम पारना राजा सोमप्रभ तथा कुमार श्यांस के द्वारा वैशाख शुक्ल तृतीया को ग्रहण करते हैं, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। आज हमें समझ में आया कि आज के दिन हर धर्म के लोग दान देने में इतना महत्व क्यों देते हैं। आज सब जगह दान की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि आज ही के दिन दान तीर्थ आहार दान की स्थापना जो हुई थी, जो कि मुनि ऋषभ देव ने की थी। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर्व एक बहुत ही मंगलमय पर्व है और आज हमने अक्षय तृतीया के इस पर्व का इतिहास जाना। जय श्री राम।